बाप जो घर में विराजमान है वो इसलिए बने कि उनके आशीर्वाद मात्र से और हमारे संकट दूर हो सकते। उन्हें अगर दुखी किया तो भैया आप ये जान लो कि स्वयं परमात्मा को दुखी कर रहे हो। अगर माताजी पिताजी को दुख दिया तो आप ये समझ लो कि आप किसको स्वयं भगवान को दुखी रख रहे हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पे अगर तुम्हें भगवान स्वरूप दर्शन है तो वो तुम्हारे घर में केवल तुम्हारे माताजी और पिताजी और परिवार में। अगर हमने परिवार को लेकर के चले, एक दूसरे को सम्मान किया तो भैया हमारे घर में भगवान अवश्य आए। क्यों कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ शांति और संपत्ति होती है, और जहाँ सुमति नहीं होती है वहाँ भैया सुख और शांति नहीं होती है। इसीलिए बड़े प्रेम और आनंद के साथ क्या होना चाहिए, सुख और शांति की रास्ता, यानी कैसे भी हो हमें धर्म की रास्ते में चलना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो यह जो आयोजन चल रहा है भैया ये आप सभी ग्रामवासियों की तरफ से है और आपके सहयोग से इस आयोजन को सफल होना है। तो ये आयोजन को सफल बनाओ कि नहीं बनाओ? एक तो भैया हम कथा के वो को मतलब जो हो जाए कि अगर तुम्हें कहूँ कि दर्शन भर हो जाए, चाहे वो जैसे एक जानवर दौड़ लगा जाए और अगर वो आ गए तो तुम कह ठाकुर जी तुम्हें तो हम जीवन भर ही के देख रहे हैं, जानवर को नहीं देख लेते। अरे देखने तो है लेकिन ठाकुर जी को संगे देकर चलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज लाला हमारा जब थोड़ा सा और बड़ा हुआ और यहाँ कंस महाराज के मारे परेशान हुआ, क्योंकि जहाँ धर्म होता है तो अगर गांव में 10 लोग कहते कि बढ़िया आयोजन ठीक है अच्छा चल रहा है तो 5 लोग उसमें ऐसे भी हो जात, 2 लोग ऐसे भी हो जात कि काय को ठीक है काय को कर रहे, क्यों हमें ऐसा नहीं कि 200-500 को दान दक्षिणा देने पड़े, उससे डर जाते हैं। और आज भैया हमें और आपको डरने नहीं है, कोई किसी भी बात से डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है कि ठाकुर जी का दिया हुआ हमारे और आपके घर में सब कुछ है। तो बड़े प्रेम से बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। अब महाराज जैसे लाला थोड़ा बड़ा हुआ तो एक वहां जो उनकी गोपिकाएं थी वे लाला को बार बार प्रेरित करें, प्रेम करें कि लाला कैसे भी हो हमारे साथ में घूमे। बेचारी को सुबह सुबह जो है यमुना स्नान करने को जाए, और जैसे ही यमुना स्नान करने को जाए सुबह 5 बजे में और भैया 51 रुपए का दान गुप्त दान महाकल्याण भगवान ठाकुर जी की इस ज्ञान रूपी गंगा की धारा में बहा जा रहा है, और उसी धारा में हमें और आप सबको बहना है। भगवान ठाकुर जी की उन पे उनके परिवार पर सिर्फ कृपा बनी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज जैसे ही लाला थोड़ा सा बड़ा हुआ और उन ब्रजबालाओं ने सोचा कि लाला कैसे भी वो हमारे साथ में ही हो। बेचारी वो स्नान के लिए गई, लाला ने पता कर लिया बार बार ये जाएं और बार बार हमारी मैया से हमें डांट लगवाएं। लाला ने पीछे से दौड़ लगा दी। अब स्नान करने जाए तो जाए लेकिन कैसे करें, बिल्कुल निर्वस्त्र होकर अपने वस्त्रों को निकाल करके बाहर रख दें। सुबह 4-5 बजे के बीच में यमुना जी में घुस जाए, बड़े आनंद और उत्साह के साथ नहाए। लाला ने कहा आप लोग गलत कर रहे हो। क्यों कि कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। उसमें वरुण देव जी महाराज रहते हैं तो भैया वो गुस्सा हो जाए। अब बेचारे लाला ने यहाँ से दौड़ लगाई और जितने भी वस्त्र रखे हुए थे सब उठा करके और एक कदम के पेड़े पे चढ़ गए।
और जैसे ही महाराज कदम्ब के पेड़े पे चढ़े, वो बेचारी बालाएं स्नान करके उनने देखा बाहर तो उनके कोई वस्त्र ही नहीं है। अब वस्त्र नहीं है, उनने इधर उधर देखा कि होगा तो होगा, कौन होगा? वही छलिया हो सकता है, वही मैया यशोदा का लाला हो सकता है, और कोई दूसरा नहीं हो सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वो बेचारी गोपिकाएं कहे महाराज हमारे वस्त्र तो दे दो। बेचारो वो लाला कबे वस्त्र देवे, हम कब मना कर रहे, आओ अपने वस्त्र ले जाओ। बेचारी बालाओं ने कहा, गोपिकाओं ने कहा महाराज हम जो है वस्त्र धारण नहीं किए, आप कहते हो वस्त्र ले जाओ, आप हमारे वस्त्र जहां रखे थे वहीं रख दो, हम आकर के पहन लेंगे। भैया हम वो लाला बोले एक काम करो, वस्त्र तो ले जाओ, पहले हमारी मैया यशोदा से शिकायत तो कर आओ। काहे कि बार बार आप दौड़ लगा करके मैया यशोदा के पास पहुंच जाती हो, आज ऐसा करो पहले तुम शिकायत करे और बेचारी के हाथ जोड़े प्रार्थना करें, लाला हमसे गलती हुई है, हमें क्षमा करो, माफी चाहे। पर लाला को मानवे बारे है, लाला कहे नहीं लो ले जाओ। बेचारी वो बार बार कन्हैया के प्रेम में उनने सोचा कहना तुम्हारे सामने तो हम हजारों वस्त्रों को भी धारण कर लें, तो प्रभु तुम्हारे सामने 1000 वस्त्र धारण करने के बाद भी हम निर्वस्त्र। उस प्रभु के सामने हम कितने भी पाप छुपाएं, पर क्या उससे छुप सकते? हम कितने भी किसी के साथ गलत करें, क्या वो ठाकुर देख नहीं रहा है? उस ठाकुर को क्या पता नहीं है? उसे सब कुछ पता है। इसलिए महाराज हमें कभी काऊ के साथ भेदभाव नहीं रखने चाहिए, काऊ के साथ गलत भावना नहीं रखना चाहिए कि की जमीन हमें मिल जाए, कि इसका मकान हमें मिल जाए, कि इसकी हम चोरी कर ले आए। इन चीजों से कभी भरण पोषण होने वाला नहीं है। भरण पोषण कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जब तक कर्म नहीं करोगे, जब तक अपने जीवन को चला नहीं पाओगे, इसीलिए कर्म प्रधान बना है। ऐसे ही महाराज कन्हैया ने जाकर के वस्त्रों को दिया, धीरे 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 जाके कंस ने एक और अघासुर नाम के राक्षस को भेज दिया। जैसे ही अघासुर नाम के राक्षस को भेजा तो उस अघासुर ने बड़ा सा रूप, विकराल रूप धारण कर लिया, और विकराल रूप धारण करके रास्ता में विराजमान हो गए। हम लाला बेचारो गैयन को लेके के चराने की ओर निकला, और जैसे ही निकला तो उस गुफा में जाकर के उस अघासुर ने अपने मुंह में बंद कर लिया, और भगवान ने उस अघासुर का भी उद्धार कर दिया। और हम और आप आज जो इस भूमि में विराजमान है, वो एक अघासुर के मुंह में ही विराजमान है। क्यों? कि भैया जी पता नहीं चलता कि कब हम कहां और कहां थे और कहां पहुंच जाए। क्यों? कि अगर हम जैसे अपने घर छोड़ करके कहीं जाते तो बार बार हम अपने मम्मी पापा को फोन करते, अपने बच्चों को बताते कि आज हम यहाँ हैं, कल उधर है। तो ऐसे ही अगर हम ठाकुर को बता करके जाए, उस ठाकुर जी जो हमारे घर में भगवान का मंदिर होता है, उस मंदिर में अगर हम कह के जाए कि भगवान ठाकुर आज हम टेटा के लाने जा रहे हैं, अब हमारा घर तुम ही संभालियो, तुम ही हवाले हमारा जीवन है, तो वो परमात्मा रक्षा करेगा। क्यों? कि हमें भी 4-6-8 किलोमीटर चलना है, और हम सोचे कहा कि ठाकुर का तो भैया उस परमात्मा को काऊ की चिंता नहीं है। इसलिए धर्म से बड़ा कोई इस दुनिया में हमारा साथी नहीं होता है। जिसमें हम बैठ करके बहते हैं, जिस गंगा में जाकर के हम अपने महलों पापों को धोते हैं, वही पापों को हम इस ज्ञान रूपी गंगा में बैठ करके अपने जीवन को संभालते हैं। और उस ज्ञान रूपी गंगा में अगर हमने अपने जीवन को संभाल लिया तो भैया यह पुनः हम एक सतयुग को ला सकते हैं, जहां हम कहते हैं कलयुग है, कलयुग है, कलयुग। कलयुग कुछ नहीं है, ये केवल हमारे मन के भाव हैं। कैसे?
कि हम और आप देख रहे हैं, अगर एक बालक किसी का बिगड़ रहा हो तो उसे कोई डांटता तो नहीं है, उसको थोड़ा सा इशारा और कह देता है, भैया तुम्हारे पापा आ रहे हैं, ऐसे करो तुम पीछे जा करके बैठ जाओ। बल्कि पापा को नहीं बताएंगे कि तुम्हारा बालक जाकर के वहाँ बीड़ी पी रहा है, उसको बता देंगे बालक को कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तुम जाकर के पीछे बैठ जाओ। तो उसको बिगाड़ने की ओर है, काटने की ओर। क्यों कि इस दुनिया में कोई किसी को आगे अब बढ़ने को देख नहीं सकता। अगर तुम पीछे जा रहे हो ना, तुम्हारे हजारों साथी मिल जाएंगे, और अगर तुम आगे जाओगे तो हजारों लोग तुम्हें काटने के लिए जुड़ जाएंगे। लेकिन भगवान ठाकुर जी क्या कहते हैं कि जिस पर कृपा हो राम की उसे कौन सताए। जिस पर भगवान की कृपा हो उसे क्या कोई कभी दुनिया में हरा सकता है? उसे कोई पीछे कर सकता है? भगवान तुम्हारा घर बना रहा हो और कोई व्यक्ति जाकर के तुम्हें मिटाने की कोशिश कर रहा हो तो वो कभी मिटा नहीं पाएगा। और भगवान अगर तुम्हें मिटा रहा है और इंसान बना रहा है तो तुम्हें कभी कोनो बना भी नहीं पाएगा। इसलिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, उस परमात्मा पे हमें ध्यान करना चाहिए कि प्रभु तुम कण कण में वास कर रहे हो, जगह जगह में वास कर रहे हो, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं होती। ना हमें कभी अपने आप को छोटा समझना चाहिए। क्यों कि अगर हम छोटा समझेंगे तो हम अपने आप से हार जाएंगे, निराश हो जाएंगे। और हमें और आपको कभी हारना नहीं है। अगली बार जैसी कथा हो रही थी इसी जगह में, और कथा होने का रीजन ये हुआ कि यहाँ के लोग बाग बोल रहे थे महाराज कन्या मोज कैसे हुई है। इसी जगह के लोग बोल रहे थे महाराज कन्या मोज कैसे हुई है। हमने फौजी भाई कन्या मोज कैसे हुई है। फौजी भाई कल महाराज जब जन के दरबार में अपन बैठे तो हुई यही हुई है।